हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नवभारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको पता है पिछली क्लास में हमने पाइप एंड टंकी का पार्ट 2 किया है और आज की क्लास में हम पाइप एंड टंकी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टाइप की। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया हुआ है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो नल बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि पूरी टंकी 25 मिनट में भर जाए। तो क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। ए 40 मिनट में भर सकता है इसको और बी नल जो है इसको 32 मिनट में भर सकता है। बी इसको 32 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम आ जाएगा 160 यहाँ पे। इसमें भाग दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया इसकी स्पीड यहाँ पे 4 की आ गई और यहाँ पे स्पीड आ गई इसकी 5 की। ये इनकी स्पीड आ गई इस प्रकार से। सबसे पहले आपको बोला गया है कि नल बी को कितने समय बाद बंद करें ताकि पूरी टंकी 25 मिनट में भर जाए। कंप्लीट टंकी जो है वो 25 मिनट में भर रही है और बी को आपको बंद करना है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले एक बार इसका बेसिक देखें। ये कंप्लीट काम जो है यहाँ पे वो 25 मिनट में होना चाहिए, 25 मिनट में होना चाहिए इस प्रकार से। और बी को हम बंद कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीच में, मान लीजिए यहाँ पे बंद कर दिया इस प्रकार से। आपको पता है शुरू के अंदर ए और बी काम करेंगे और बी को बंद कर दिया तो लास्ट में ए काम करेगा इस प्रकार से, यानी कि ए लास्ट तक काम करेगा इस प्रकार से। अगर ए लास्ट तक काम करेगा तो ए 25 मिनट तक काम करेगा और ए की स्पीड का बारे में आपको नॉलेज है। ए की स्पीड कितने की है, 4 की है, तो बराबर 100 काम ए के द्वारा टंकी का 100 भाग भरा जाएगा यहाँ पे। तो शेष भाग कितना हो गया, आप इसमें से घटा लीजिए। शेष भाग बच गया 60। अभी 60 भाग को कौन भरेगा, इस ए भरेगा यहाँ पे, क्योंकि बी को आपने बंद, ए ने तो लास्ट तक काम किया, बी भरेगा यहाँ पे और बी की स्पीड 5 की है तो यहाँ पे 12 मिनट लगाएगा इस प्रकार से, यानी कि 12 मिनट बाद में आपको बी को बंद करना पड़ेगा। हाँ, इस 12 मिनट में ए और बी मिलकर काम करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए लेकिन टंकी को भरने से 12 मिनट पहले नल बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो ए भर सकता है इसको 36 मिनट के अंदर, बी भर सकता है इसको 24 मिनट के अंदर। सबसे और यहाँ पे सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 72 आ जाएगा। इस यहाँ पे 2 की स्पीड आ गई और यहाँ पे कितने की आ गई, 3 की स्पीड आ गई इस प्रकार से। अब आपको बोला गया टंकी को भरने से 12 मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको पता हो गया होगा कि लास्ट के 12 मिनट तक काम कौन करेगा। लास्ट के 12 मिनट तक अकेला कौन काम करेगा, अकेला काम करेगा यहाँ पे ए काम करेगा। तो 12 मिनट में कितना काम कर लेगा, 24 भाग। टंकी का 24 भाग ये अकेला भरेगा इस प्रकार से। तो 24 भाग अगर मैं इसमें से घटा दूं तो टोटल कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये टोटल बच जाएगा यहाँ पे 48 भाग। 48 भाग जो है वो ए और बी ने मिलकर भरा है और ए और बी की स्पीड यहाँ पे 5 की हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 3/5 मिनट। टोटल टाइमिंग पूछिए यहाँ पे, तो 12 मिनट पहले बंद कर दिया गया आपने इसको, तो 12 मिनट अगर आप इसमें और ऐड कर देते हो तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 21 सही 3/5 मिनट में हो जाएगा। तो 21 सही 3/5 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी यहाँ पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, आसान था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ए 36 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लिया, 72 आ गया। ए की स्पीड आ गई यहाँ पे 2 की और बी की स्पीड आ गई 3 की। अब आपको बोला गया है कि टंकी को भरने से 12 मिनट पहले नल बी को बंद कर दिया। तो बी को अगर हमने बंद कर दिया है 12 मिनट पहले, अगर 12 मिनट पहले बी को हमने बंद कर दिया है तो लास्ट के 12 मिनट ए काम करेगा और ए की स्पीड कितने की है, 2 की, तो 24 काम कर लेगा। 24 काम अकेला करेगा, बाकी का काम दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। तो 72 में से हमने घटा लिया 24 को, बराबर कितना आ गया, 48 काम आ गया। 48 काम को ए और बी ने मिलकर किया 5 की स्पीड से, तो टाइम आ गया 9 सही 3/5 मिनट आ गया इस प्रकार से। टोटल टाइमिंग पूछा है तो 9 सही 3/5 मिनट तक दोनों ने साथ काम किया। उसके बाद में 12 मिनट इसने ए ने अकेले काम किया। इस प्रकार से 21 सही 3/5 मिनट में कार्य संपूर्ण हुआ। और ये क्वेश्चन था यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक टंकी को दो पाइप द्वारा अलग अलग क्रमशः 20 मिनट और 16 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण पहले वाले पाइप से पानी के बहाव का केवल 3/4 भाग और बाद वाले पाइप से 2/5 भाग बचता है। कुछ समय बाद समस्या का समाधान हो जाता है और उस क्षण के 5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो टंकी को भरने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ए नल जो है टंकी को वो 20 मिनट में भर सकता है।
नल ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और नल बी जो है इस टंकी को वो 16 मिनट में भर सकता है। नल बी इसको 16 मिनट में भर सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 80। ये आ जाएगा यहाँ पे 4 की स्पीड, और यहाँ पे हो जाएगी 5 की स्पीड यहाँ पे। ये 4 और 5 की इनकी स्पीड आ गई। अब आपको बोला गया है कुछ तकनीक खराबी के कारण पहले वाले पाइप से पानी के बहाव का 3/4 भाग, यानी कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पहले वाला पाइप है वो 4 यूनिट पानी निकालता है यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, लेकिन इसकी क्षमता जो है वो कितनी हो जाती है, 3/4 हो जाती है, यानी कि इसकी स्पीड जो है ना वो 4 से 3 हो जाती है इस प्रकार से। और दूसरे वाले पाइप से 2/5 भाग पानी बहता है, तो दूसरे वाले से 2/5 भाग पानी बहता है, यानी कि 2 भाग बहता है इस प्रकार से। यानी कि इनकी ओरिजिनल स्पीड है 4 की और 5 की, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इनकी स्पीड, पहले की स्पीड 75% यानी कि 3 हो गई, और दूसरे की स्पीड जो है 40% यानी कि 2 हो गई इस प्रकार से। ये इनकी बिगड़ी हुई स्पीड है। यहाँ पे आपको बोला गया है कुछ समय बाद समस्या का समाधान हो जाता है और उसके 5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो अब यहाँ पे हम चीजों को देखेंगे। समस्या रही यहाँ पे ए और बी ने टेक्निकल प्रॉब्लम में काम किया है यहाँ पे, उसके बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम रिजोल्व होगी और उसके बाद में टंकी 5 मिनट में कंप्लीट भर गई इस प्रकार से। यानी कि लास्ट के 5 मिनट तक ए और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से काम किया है, और वास्तविक क्षमता इनकी कितने की है, 4 और 5 टोटल 9 की स्पीड है। तो 9 × 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 45। ये 45 जो वर्क है ये इन्होंने अपनी ओरिजिनल स्पीड से काम किया है। तो आप 80 में से अगर 45 को लेस कर देते हो तो टोटल कितना बचेगा यहाँ पे बच जाएगा 35। यहाँ पे 35 काम जो है इन्होंने अपनी जो एफिशिएंसी कमजोर हो गई थी, मतलब जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसमें काम किया, उसमें इनकी स्पीड 5 की थी। अगर यहाँ पे आप 5 का भाग देते हो तो 7 मिनट तक टेक्निकल प्रॉब्लम रही। तो 7 मिनट तक टेक्निकल प्रॉब्लम रही और उसके 5 मिनट बाद टंकी भर गई, तो टोटल टाइमिंग पूछा है तो 12 मिनट में टंकी फुलफिल हो जाएगी इस प्रकार से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो आपको रिवाइज करके देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है एक टंकी 2 पाइपों द्वारा क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भरी जा सकती है। पाइप ए जो है टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और बी जो है टंकी को वो 25 मिनट में भर सकता है। बी 25 मिनट भर सकता है, लेकिन कुछ तकनीक खराबी के कारण इनकी क्षमता में क्रमशः 40% और 50% ही कमी आ गई। तो सबसे पहले आप इनका एल्सियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। स्पीड आ गई यहाँ पे 5 की, स्पीड आ गई 4 की, दोनों की स्पीड आ गई। अब आगे देखिए, पहले वाले पाइप की क्षमता में 40% ही कमी आ गई। अब देखो 40% की कमी आ गई, 100% क्षमता होती है किसी पाइप की, अगर 40% ही कमी आ गई है तो क्या इसकी स्पीड यहाँ पे 60% हो गई क्या। और इसकी क्षमता में 50% कमी आ गई तो क्या इसकी 50% होगी क्या। अब यहाँ पे 5 का अगर 60% निकालोगे 3/5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 की स्पीड इसकी, और इसका 50% करोगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी 2 की। अब आपको बोला गया है कि कुछ समय बाद समस्या का समाधान हो जाता है और उसके 5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। यानी कि 5 मिनट तक इन्होंने अपनी वास्तविक क्षमता से काम किया है, वास्तविक क्षमता से काम किया। वास्तविक क्षमता इनकी 5 और 4 टोटल कितने की हो जाएगी, 9 की। तो 9 की स्पीड से यहाँ पे 45 काम किया इन्होंने। कितना काम किया, 45 काम किया। अब यहाँ पे जो शेष काम बच गया वो कितना बच गया, 100 में से घटा दीजिए 45 को यहाँ पे, बराबर 55 भाग। अब 55 भाग जो है इन्होंने अपनी बिगड़ी हुई स्पीड यानी कि इनकी एफिशिएंसी में कमी आने के टाइम से किया है। तो यहाँ पे टोटल 11 मिनट हो जाएगा इस प्रकार से। तो कितने समय बाद समस्या का समाधान हुआ, तो 11 मिनट तक इन्होंने स्पीड में कमी आने के बाद में काम किया, तो 11 मिनट बाद में समस्या का क्या हुआ, समाधान हुआ। और 5 मिनट तक दोनों ने वास्तविक क्षमता से काम किया और टंकी कंप्लीट भर गई इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर देते हैं। उस टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए गए, लेकिन टंकी का 1/3 भाग भर गया। तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिस कर बह जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखेंगे यहाँ पे, ए नल जो है वो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ए नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। बी जो नल है वो 30 मिनट में भर सकता है। बी नल इसको 30 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम 60 आ गया। इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 3 की और इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 2 की। अब आपको बोला गया है कि जब टंकी का 1/3 भाग भर गया, टंकी का टोटल जो पार्ट है वो टोटल भाग है 60, उसमें से अगर 1/3 भाग भर गया तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे टोटल 20 भाग भर गया। कितना भाग भर गया, 20 भाग भर गया। तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिस जाता है। अब देखो टंकी का 20 भाग भर गया
और दोनों पाइपों द्वारा कितना भाग भरा जाता है यहाँ पे अगर 1 मिनट में बात करें तो पहला 3 भाग बढ़ता है और दूसरा 2 भाग, यानी कि जहां 5 भाग बढ़ता है ना उसमें से 1/3 भाग रिस जाता है। अगर एक 3 में से अगर एक रिस जाता है तो टंकी की स्पीड यहाँ पे 5 का 2/3 हो जाएगी, यानी कि स्पीड अब 10/3 हो जाएगी इस प्रकार से। लेकिन एक चीज ये देखिए कि टंकी का 20 भाग अब भरा है यहाँ पे, यानी कि 1/3 भाग भर गया, 20 भाग। इस 20 भाग को भरने में कितना टाइम लगा यहाँ पे, यानी कि 20 भाग को भरने में समय अगर समय की बात करें तो 20 बटे कितना हो जाएगा, इनकी स्पीड 5 की स्पीड से काम करेंगे तो 4 मिनट में भर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1/3 भाग पानी रिस जाता है यहाँ पे, तो शेष जो भाग बच गया खाली भाग टंकी का वो बच गया यहाँ पे 60 - 20 बराबर हो गया 40 भाग। अब 40 भाग को भरने में बोला गया है कि दोनों पाइप मिलकर 5 मिनट पानी डालते हैं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, उसमें से 1/3 भाग रिस जाता है, यानी कि इनकी स्पीड 10/3 की होगी, तो 10/3 का आप नीचे भाग दोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 12 मिनट लगेगा इस प्रकार से। आपको बोला गया है कि टंकी को भरने में पूरा समय बोला गया कि याद कीजिए कि टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, तो टोटल टाइमिंग अगर आपको पूछा है यहाँ पे तो टोटल टाइमिंग 4 मिनट तो यहाँ पे और 12 मिनट यहाँ पे, तो टोटल 16 मिनट का समय हो जाएगा। तो टंकी 16 मिनट में कंप्लीट भर जाएगी। आसान प्रश्न था। इसके बाद में सेम क्वेश्चन है शायद अगला, उसको भी देखते हैं एक बार हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। जब टंकी 60% भर गई तो उस टंकी के तली में एक छेद हो गया जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिस कर बह जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो पाइप ए टंकी को भर सकता है 15 मिनट के अंदर, पाइप ए 15 मिनट में, और पाइप बी इस टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसको 12 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। आपको बोला गया दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। जब टंकी 60% भर गई तो टंकी के तले में एक छेद हो जाता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिस कर बह जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी कितने समय भर जाएगी। तो टंकी का 60% भाग भर गया, तो 60% भाग की अगर मैं बात करें हम तो 60 × 60% यानी कि 60/100 बराबर यहाँ पे टोटल हो जाएगा टंकी का 36 भाग। अब 36 भाग को भर गया तो उसमें कितना टाइम लगा, यहाँ पे टोटल दोनों की 9 की स्पीड है तो यहाँ पे 4 मिनट का समय लगा इसको भरने में। अब जब 36 भाग भर गया तो टंकी के तले में छेद हो गया जिसकी वजह से आपको बोला गया है कि दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिस जाता है, यानी कि ये 5 और 4 टोटल 9 भाग भरते हैं, उसमें से 1/3 भाग अगर रिस जाता है यहाँ पे तो टोटल कितना हो गया, 3 भाग रिस गया, यानी कि 9 में से 3 भाग रिस गया तो टोटल 6 भाग बच गया। तो शेष जो टंकी का भाग बच गया वो 60 में से अगर 36 भाग भर गया है तो टोटल यहाँ पे 24 भाग बच गया टंकी का। अब 24 भाग को भरने में इनकी स्पीड 6 की हो जाती है तो टोटल 4 मिनट का समय और लगेगा। टोटल टाइमिंग पूछा है तो 4 मिनट यहाँ पे और 4 मिनट यहाँ पे, टंकी कंप्लीटली 8 मिनट के अंदर भर जाएगी। इस प्रकार से ये बिल्कुल इजी प्रश्न था। इसको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। ए भर सकता है 15 मिनट में, बी भर सकता है 12 मिनट के अंदर। दोनों का एलसीएम लिया 60 आ गया, 60 टंकी की टोटल कैपेसिटी आ गई। 15 का भाग दिया तो 4 की स्पीड आ गई, इसमें भाग दिया तो इसकी 5 की स्पीड आ गई। आपको बोला गया था कि 60% भाग भर गया तो 60 का 60% 36 भाग होता है, लेकिन 36 भाग को बढ़ने में कितना टाइम लगा यहाँ पे, तो 36 भाग को बढ़ने में टाइम कितना लगा, तो समय बराबर होता है काम बटे स्पीड, तो यहाँ पे 9 की स्पीड से दिया भाग तो 4 मिनट लगा। अब शेष भाग हमने देखा तो 24 भाग है, उस समय इनकी स्पीड है वो 1/3 भाग इनका पानी रिस रहा है यहाँ पे, यानी कि 3 में से 1 भाग रिस रहा है तो 2/3 हो गई, तो 9 का 2/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 6 का भाग दिया तो यहाँ पे 4 मिनट आ जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। ए है वो 24 घंटे के अंदर भर सकता है, बी इसको भर सकता है 48 घंटे के अंदर, बी भर सकता है 48 घंटे के अंदर। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए लेकिन टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे दिए लगते हैं। तो एक बार हम देखेंगे यहाँ पे कि ये दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे। इसकी स्पीड 2 की आ गई, 1 की स्पीड आ गई यहाँ पे। अगर ए प्लस बी मिलकर भरेंगे इसको अगर सही टाइम की बात करें तो 48/3 बराबर 16 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 घंटे। यानी कि अगर ए और बी मिलकर भरते इस टंकी को तो टंकी 16 घंटे में भरी जाती, लेकिन बोला गया कि तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब अगर तीसरा नल भी अगर खुला रहे इसके साथ में, अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर काम करें तो उस समय टंकी को भरने में 4 घंटे ज्यादा, यानी कि 16 घंटे प्लस 4 घंटे बराबर 20 घंटे का समय लगता है, 20 आवर्स का। अगर यहाँ पे आप इसमें 20 का भाग दोगे
तो इनकी स्पीड कितनी की आ जाएगी यहाँ पे, इसकी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 2.4 की। इसका भाग दोगे तो यहाँ पे आप, तो आपको बोला गया है कि पूरी भरी टंकी को उस छिद्र के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सी की स्पीड निकाल दीजिए, कितनी की आ जाएगी यहाँ पे। सी की स्पीड निकाली, कितनी की आ जाएगी। सी की स्पीड निकाले यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की स्पीड में से किसकी स्पीड घटा देंगे हम, ए प्लस बी की स्पीड घटा देंगे। और सी खाली करने वाला तो स्पीड नेगेटिव आएगी इसकी, तीनों की स्पीड है यहाँ पे 2.4 की, उसमें से हम घटा देंगे यहाँ पे दोनों की स्पीड 3 की, यहाँ पे बराबर आ जाएगी। यहाँ पे माइनस के अंदर कितनी की आ जाएगी, 0.6 की आ जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल टाइमिंग की बात करें, तो टोटल टाइमिंग हो जाएगा 48 बटे कितना हो जाएगा, 0.6 यहाँ पे। और पॉइंट हटाने के लिए इसको 10 से गुणा कर दो, तो 6 × 48, तो टोटल टंकी जो है वो 80 घंटे के अंदर क्या हो जाएगी, टोटल टंकी 80 घंटे के अंदर खाली हो जाएगी। इस प्रकार से टंकी 80 घंटे में टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे खाली हो जाएगी इस प्रकार से। ये इसको हल करने का एक तरीका हो गया। अब इस प्रश्न को हल करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अब इसको हल करने का दूसरा तरीका देखिए। प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि ए जो नल है वो 20 घंटे में भर सकता है और बी नल इसको भर सकता है 30 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले एलसीएम लिया हमने इसका 60, स्पीड आ गई यहाँ पे 3 की और यहाँ पे आ गई 2 की। तो टोटल मिलकर इसको भरेंगे यहाँ पे 60/5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा यहाँ पे 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर हो जाएगा इस प्रकार से, 12 घंटे के अंदर हो जाएगा इस प्रकार से। अब 12 घंटे के अंदर हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन आपको बोला गया कि टंकी के तले में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे और अधिक समय लगता है, 4 घंटे और अधिक समय लगता है इस प्रकार से। यानी कि ए और बी जो है, ए और बी को 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो ए और बी कितने घंटे काम करते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर बढ़ते तो 12 घंटे में टंकी भरी जाती है इस प्रकार से, लेकिन इनको 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो टोटल 16 घंटे काम करना पड़ा यहाँ पे, 16 घंटा काम करना पड़ा यहाँ पे। अब 16 घंटा इनको काम करना पड़ा क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने दोनों ने मिलकर टंकी को क्या किया यहाँ पे, 12 घंटे में भरा यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा तरीका क्या होगा, इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए 24 घंटे में भर सकता है और बी 48 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिया, 48 आ गया, स्पीड इसकी 2 की, इसकी 1 की आ गई यहाँ पे। तो अगर आपको बोले कि ए प्लस बी मिलकर भरेंगे, ए प्लस बी मिलकर भरेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर भरेंगे 48 बटे क्या हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 घंटे के अंदर। दोनों मिलकर 16 घंटे में भर देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब आप एक चीज ये देखिए कि इसमें बोला गया था आपको कि टंकी की तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 4 घंटे और अधिक समय लगता है। तो पूरी भरी टंकी उस छिद्र के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब आपने देखा होगा कि जब ए और बी मिलकर दोनों ही काम करते हैं यहाँ पे, तो टंकी 4 घंटे में कंप्लीट भरी जाती है। लेकिन आपको बोला गया कि ए और बी अगर छिद्र खुला रहता है तो टंकी को भरने में 4 घंटे ज्यादा लगता है, यानी कि ए और बी को कितना घंटा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ए प्लस बी ने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा काम किया। एक्स्ट्रा काम क्यों किया, क्योंकि इस पार्ट को किसने खाली कर दिया, क्योंकि इस पार्ट को सी ने खाली कर दिया, खाली कर दिया, खाली कर दिया। और कितने टाइम में, 20 घंटे के अंदर, 20 घंटे में। तो कैसे, देखो ए और बी की स्पीड है 3 की और 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, यानी कि 12 काम को जो सी खाली कर रहा है वो टाइम ले रहा है यहाँ पे कितना, देखो 16 घंटे में तो दोनों भरते हैं, लेकिन भरने में 4 घंटे ज्यादा, यानी कि 20 घंटा लग रहा है यहाँ पे। यानी कि 20 घंटे के अंदर ये 12 काम खाली करता है यहाँ पे। तो टोटल 48 भाग है यहाँ पे, तो 12 चौक 48, इधर 4 से गुणा कर दो यहाँ पे आप, तो 48 भाग को खाली करेगा। 48 भाग को खाली करने में टोटल 80 घंटे का टाइम लग जाएगा। ये इसको हल करने का दूसरा और आसान तरीका हो गया। तो ये आपका आंसर जो है ना यहाँ पे एक करेक्ट होगा इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि नल ए जो है वो किसी टंकी को 20 घंटे में फुलफिल कर सकता है, बी नल इसी टंकी को 30 घंटे में फुलफिल कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसको भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी इसकी 3 की और इसकी 2 की आ जाएगी। दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे, 60/5 बराबर हो जाएगा 12 मिनट के अंदर, कितने में, 12 हाउस के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको बोला गया कि टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्यों लगते हैं, क्योंकि छेद टंकी से पानी बाहर निकाल रहा है।
यहाँ पे एक तरीका तो आपके पास में ये है कि एक इस टंकी को भरता है यहाँ पे 20 घंटे के अंदर, दोबारा लिख दो चाहे आप यहाँ पे, बी भरता है इस टंकी को 30 घंटे के अंदर। और अगर तीनों मिलकर काम करें इस प्रकार से, तो टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि दोनों मिलकर 12 घंटे लगते हैं। तो अगर तीनों मिलकर करें तो यहाँ पे टोटल 16 घंटे हो जाएंगे इस प्रकार से। अब आप इनका एल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे। इनका जब आप एल्शियम लोगे तो इनका एल्शियम कितना आ जाएगा, एक बार बताइए जरा आप। अगर एल्शियम लेने में दिक्कत आती है तो आपको मैंने तरीका बता रहा है, इसको आप 4 से काट, किससे कट रही संख्या 2 से कट रही, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अब आप इन तीनों संख्याओं का एल्शियम ले लो यहाँ पे आप, 15, 10 और 8 का यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा इनका एल्शियम। इनका एल्शियम आ जाएगा यहाँ पे 240। तो 240 अगर एल्शियम ले लिया तो इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 12 की, इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 8 की, और इसकी स्पीड कितने की आ गई, इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 15 की यहाँ पे। अब सी की स्पीड निकाल दो कितने की आ जाएगी, तो सी की स्पीड निकालोगे यहाँ पे आप, तो तीनों की स्पीड में से घटा दो आप, तीनों की स्पीड में से क्या घटा दोगे आप, ए और बी की स्पीड घटा दो। तो तीनों की स्पीड है 15 की, उसमें से ए और बी की स्पीड है 20 की, बराबर -5 की आ गई। अब सी इसको खाली करेगा कंप्लीट को, 60 भाग को 5 की स्पीड से, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 240 है यहाँ पे काम, टोटल कितना है 240, 240 है यहाँ पे, और 5 की स्पीड से तो कितना हो जाएगा 5 का 20 यहाँ पे, और 5 घंटे 48 घंटे में खाली कर देगा इसको। सी जो है इस टंकी को अकेला 48 घंटे में खाली कर देगा। और इस पर्सन को हल करने का मैंने दूसरा तरीका भी बताया है, वो तरीके को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है ए और बी को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, और 5 की स्पीड से, ए और बी की स्पीड है 5 की स्पीड से, अगर ये 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं, 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो 20 काम एक्स्ट्रा करते हैं यहाँ पे, 20 काम जो है वो एक्स्ट्रा करते हैं। इस 20 काम को सी ने खाली कर दिया कितने टाइम में, 16 घंटे के अंदर, 16 घंटे में सी ने खाली कर दिया। तो सी पूरी टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा, 60 भाग को, तो 3 से गुणा कर दो आप इसको, इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो 60 भाग को खाली करने में जो टाइम लेगा यहाँ पे वो 48 घंटे का टाइम लेगा इस प्रकार से। ये इसको हल करने का दूसरा तरीका हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये टाइप चेंज हो गया, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको बोला गया है कि 3 पाइप ए और बी एक टंकी से जुड़े हुए हैं, ए और बी इसे क्रमशः 30 घंटे, ए नल जो है वो इसको 30 घंटे में, और बी नल जो है वो इसको 20 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी जो है वो 5 लीटर पानी प्रति मिनट बाहर निकालता है। यानी कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, देखो नल ए और बी दो जुड़े हुए हैं टंकी के अंदर, ये इसमें पानी भरने वाला है, अंदर पानी डाल रहा है इस प्रकार से, इनलेट पाइप है, ये भी इनलेट पाइप है, ये भी पानी अंदर डाल रहा है इस प्रकार से। और तीसरा पाइप जो है वो पानी बाहर निकालने का काम कर रहा है यहाँ पे। आपको पता है 30 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे देखो तीनों पाइप जब एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलके काम करते हैं तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 2 की, स्पीड आ जाएगी 3 की, और स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 4 की। देखो सी खाली करने वाला नल है, लेकिन सी काम करता है इन तीनों के साथ, तीनों साथ काम करते हैं तो भी टंकी भरती है, क्योंकि सी की स्पीड कमजोर है इनके मुकाबले। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि सी 5 लीटर पानी प्रति मिनट बाहर निकालता है यहाँ पे, और इसके आधार पर टंकी की क्षमता बतानी है। तो सबसे पहले आप जो भी नल है ना, वो या तो पानी अंदर भरे या बाहर निकाले, उसके आधार पर टंकी की कैपेसिटी निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी की स्पीड निकालेंगे इसमें, सी की स्पीड निकालेंगे सबसे पहले हम। तो हम क्या करेंगे, तीनों की स्पीड ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से क्या घटा देंगे, उसमें से हम ए प्लस बी घटा देंगे। तो तीनों की स्पीड 4 की है, उसमें से घटा देंगे 5 को, ए और बी की, बराबर -1 की स्पीड आ जाएगी। तो 60/-1, यानी कि ये 60 घंटे के अंदर टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। ये 60 घंटे में टंकी को खाली कर देगा इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है कि सी जो है वो 5 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है और 60 घंटे तक काम करेगा। तो 60 घंटे को अगर मिनट में चेंज करो तो 60 से गुणा कर दो आप इसके अंदर, ये मिनट हो जाएगा, और 1 मिनट में 5 लीटर, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे टंकी की क्षमता 18,000 लीटर। टंकी की जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पे वो 18,000 लीटर हो जाएगी इस प्रकार से। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके यहाँ पे। अगली क्लास जब होगी आपकी पाइप एंड टंकी की, उसमें इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो अगली क्लास में मैं इसमें और काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लेना, अगर थोड़े से डाउट हो तो क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे रखे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जल्दी ही इसके अंदर। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।